अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल ग़ज़ाए हाजत। तो आज इस चैनल पे हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे सबसे पहले वीडियो की, और वो है कुछ अहम शराइत जो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ाइफ़ की तरफ इशारा करते हैं, जिनको वज़ाइफ़ करने से पहले हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। वरना बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम वज़ाइफ़ तो करते हैं लेकिन वो हमें मुकम्मल फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो उसके भी कुछ अहम शराइत है जो हमें अल्लाह ताला की राह में और हमारी ज़िंदगी के लिए हमें फ़र्ज़ के हिसाब से वो और फ़र्ज़ के तौर पे पूरे करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला शर्त है, अमल करने वाले के लिए लाजिम है कि वो नमाज़ पंजगाना बाजमात पाबंदी के साथ अदा करे। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन औकात पे नहीं पढ़ते, मतलब उसके वक्त पे नहीं पढ़ते। तो सबसे पहली बात है और सबसे अहम शर्त है कि हम पंजगाना नमाजी के आदी बने और अल्लाह ताला हमें उसका आदी बनाए, आमीन। तो कोई भी अगर वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई भी शर्त है आपकी, कोई भी एक मकसद है, उम्मीद है या कोई ज़रूरत है, ज़िंदगी का कोई भी मसला रहो, आसमानी रहो या ज़मीनी रहो, तो उसके लिए सबसे पहले अहम बात है कि हम उन शराइत को पूरा करें अल्लाह ताला की राह में जो हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे वजीफ़ों के लिए ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला शर्त है और पहली शर्त है, अमल करने वाले के लिए लाजिम है, वो है नमाज़ पंजगाना बाजमात पाबंदी के साथ अदा करे। औरतें अपने घर में अदा करे और मर्द मस्जिदों में। तो सबसे पहली शर्त है कि नमाज की पाबंदगी। अगर हम नमाज वक्त पे पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला को वो सबसे अजीज़ शर्त है बंदे की तरफ से कि ये बंदा वक्त पर या ये बंदी वक्त पर मुझे सजदा अदा करता है, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक, अगली नमाज तक वो बंदा और बंदी के साथ रहता है। तो सबसे पहली बात है कि हम पंजगाना नमाजी के पाबंदी बने, आमीन। तो उसमें भी कुछ नमाज़ें हैं जिनको हम थोड़ा एक्स्ट्रा नमाज़ें के तौर पे भी जानी जाती है वो नमाज़ें। तो जिसमें सबसे पहले इशराक, चाश्त, अवाबीन और तहज्जुद की नमाज़ों की अदायगी। तो ये कुछ नमाज़ें हैं जो हम पे फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन सुन्नत है, और ये सबसे हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस भी रखती है। जैसे इशराक की नमाज़ें, चाश्त की नमाज़ें, अवाबीन की नमाज़ें, तहज्जुद की जो बहुत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी नमाज़ों में दिल लगना शुरू हो जाता है, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनने लगती है। यही चीज़ों से बनती है। तो नमाज़ों के साथ ये जो दिगर नमाज़ें हैं जो सुन्नती तौर पे दो निफलों में भी अदा होती है, तो उन नमाज़ों को पढ़ने के भी हम पाबंद बने और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफ़ीक दे। और हम खुद सोचें कि अगर हम थोड़ा और ज़्यादा एफ़र्ट्स अगर हमारे दीन की तरफ लगाए, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, तस्बीहात पढ़े, तो हो सकता है आपको थोड़ा 1 महीना मुश्किल हो, 1.5 महीना मुश्किल हो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 3 महीना मुश्किल हो, लेकिन एक बार अगर आपको नमाज की आदत लग गई तो फिर आपका दिल बिना पढ़े आपका सुकून में नहीं रहेगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि जो भी हम अमल करते हैं हम उसके लिए हमें पंजगाना नमाजी होना लाज़िम है। दूसरा है हलाल रोज़ी कमाए और हलाल रोज़ी खाए। हलाल रोज़ी कमाए और हलाल रोज़ी खाए का सिंपल है मतलब हमें हराम कमाई नहीं खानी है, ना चोरी, ना सूद, ना किसी का हड़पा हुआ माल, ये चीज़ों से परहेज़ करें। क्योंकि ये चीज़ें जब इंसान के पेट में चली जाती है तो जब भी वो 1 रुपया तक अगर इंसान चोरी का खाता है, झूठ बोल के खाता है, किसी को धोखा दे के खाता है, बिना बोले खाता है, मतलब उसकी मर्ज़ी के बगैर खाता है, तो वो जब तक हमारे पेट में रहता है तब तक हम अल्लाह ताला के 40 कदम दूर हो जाते हैं, नमाज़ों से 40 कदम दूर हो जाते हैं। तो हम ज़रूरी बातों पे एहतमाम करें कि हमारे पेट में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेट में, हमारे बच्चों के पेट में और हमारी फैमिली के पेट में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल रोज़ी जाए, हराम कमाई से हमारी हिफाजत हो और ना हमें हराम कमाई की तरफ जाना है। उसके बाद है ये सब चीज़ों से, हराम की कमाई से, हराम की रोज़ी से हमारे जो दिल का नूर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो हमारे नमाज़ों की तासीर रहती है, इबादतों की तासीर रहती है, इबादतों से जो ज़बान का नूर रहता है, दिल का नूर रहता है, वो
हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से जंग लगना उन चीज़ों पे शुरू हो जाती है और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इस बात का हम एहतमाम करें कि हम हर चीज़ हलाल तरीके से और अपनी मेहनत का ही कमाया हुआ खाएं, जिससे हमारी ना कि सिर्फ हमारी बल्कि हमारी नस्लों की, हमारे घरों की ज़िंदगी आबाद रहे और मुकम्मल रहे। उसके बाद है नंबर तीसरा है कुछ अमलियात करने वाले के हिदायत में। नंबर 3 है झूठ बोलने से परहेज़ करें। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है और अभी का तो माहौल ऐसा हो गया है कि जितना हो सके हमारे बच्चे हैं, फ़ोन है, हमारी यूथ जनरेशन है, हम हैं, इंसान पैसा कमाने के पीछे, अपने आप को सबसे आगे रखने के पीछे वो एक जो दबाव रहता है, दबदबा रहता है, वो बनाने के पीछे इंसान खुद से ही झूठ बोलने लगता है। तो जब इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू करता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो सामने वाले से भी झूठ बोलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का हम एहतमाम रखें कि झूठ बोलने से परहेज़ करें, क्योंकि झूठ बोलने से तो इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो ही जाती है। लेकिन उससे पहले है जिस ज़बान से वो ज़िक्र करता है अल्लाह ताला का, जिस ज़बान से वो नमाज में हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है, उस ज़बान से अगर वो झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला उसका कोई भी ज़िक्र, कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा या कोई भी दुआ उसकी कबूल नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो झूठ के मैल में गंदी हो चुकी होती है। तो इस बात का एहतमाम करें कि हम झूठ ना बोलें। ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमलियात है जो हमें हिदायत देते हैं कि अगर हमें कोई वजीफ़ा शुरू करना है, अगर कोई हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ बातों का एहतराम करें। तो वो नंबर 1 अमल करने वाले के लिए लाजम है कि वो नमाज पंजगाना बाजमात पाबंदी के साथ अदा करें। नंबर 2 हलाल रोज़ी कमाए और हलाल रोज़ी खाए। हराम और मुश्तबा माल खाने से दिल का नूर और ज़बान की तासीर ख़त्म हो जाती है, लिहाजा इस मामले में सख्त इख्तियार करें। नंबर 3 झूठ बोलने से परहेज़ करें। इस अजीम गुनाह के सबब ज़बान का असर जाता रहता है और झूठा आदमी किसी पर कलाम पढ़कर दम करेगा तो फ़ायदा हासिल ना होगा। नंबर 4 है झूठ, गीबत, हसद, बुग़्ज़, चुगली, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, नज़ीद दगिर कल्बी, ज़बानी और अमली गुनाहों से खुद को बचाए और अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। नंबर 5 कसरत से दरूद शरीफ का विर्द रखें। जो दरूद नमाज में पढ़ा जाता है वो सबसे अफजल है, वरना जो दरूद याद हो वो फ़ौरन पढ़ें। फारिग औकात में ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहे। हर नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े। बेहुदा और फजूल बातों से परहेज़ करें। तो ये कुछ 5 अहम हिदायत है जो हमें हर किस्म के अमलियात करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इन 5 हिदायत को हम अपने अंदर कैसा पैदा करें। हो सकता है थोड़ी सी आज के ज़माने में जितना भी हम जो टर्म्स पे, कंडीशंस पे दुनिया के हिसाब से चल रहे, बट अगर आप उसके अपार्ट देखोगे कि हमारी ज़िंदगी अगर हम अल्लाह के राह में लगाते हैं, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में डालते हैं, उनके सुन्नतों को अपना कर उस पर अमल करते हैं, तो तुम्हें दुनिया में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ही नहीं। जबकि तुम अगर अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हो तो तुम उसकी दुनिया को भी राज़ी कर रहे हो। बस इतना है कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में ज़िंदगी अच्छी हो, दोनों में ज़िंदगी बेहतरीन हो, अल्लाह ताला के करीब रहे इस दोनों जहां में। तो उसके लिए कुछ हिदायत है जिसके बिना अगर वो हिदायत हमारे में ना हो या हम उसको सुधारने में मदद ना करें खुद की, या वो अपने में ना लाए समझ के भी, तो जाहिर सी बात है जो भी आप वजीफ़ा करोगे, अमल करोगे, उसका असर कभी नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से कोई अगर हम एक एग्ज़ाम्पल आपको दे तो जैसा एक गंदा बर्तन है, तो गंदे बर्तन को पानी से धो दे तो उसकी चिकनाई तो नहीं जाएगी, उसका थोड़ा बहुत जो एक गंदगी रहती है वो सिर्फ साफ़ होगी। वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर की रूह होती है जो सिर्फ एक ऊपर से जब नहाते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट हमारे बॉडी का साफ़ होता है, बट इंटरनल पार्ट जैसे जब साफ़ होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ मेन हिदायत जो हमारी रूह को सुकून देते हैं, हमारी ज़बान दिल को नूर देते हैं, जिससे हमारा हर अमल कामयाब हो जाता है। तो
ظاہری طور پہ انسان کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم میں جتنی گندگی ہے وہ ہم جلد سے جلد خود میں ڈھونڈیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کا، اس کو سچائی میں بدلنے کی کوشش کریں، اور ہمارا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ نماز پڑھ کے حلال روزی کمائیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، جھوٹ، غیبت، بغض، چغلی، زیادہ باتوں سے، فضول باتوں سے پرہیز کریں، کثرت سے درود شریف کا ورد رکھیں۔ ان سب اہم باتوں سے، ان سب اہم ہدایات اور عملیات سے اپنی زندگی کو ہم نیک بنائیں، اور انشاءاللہ جو بھی اگلے ویڈیو میں ہماری ضروریات کے حساب سے جو بھی کنٹینٹ بنایا جائے گا، اس سے پہلے یہ ہدایت بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ ویڈیو کو دھیان سے سننا، یہ ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی دوسرے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اور شیئر بھی کرنا۔